वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए। ओमकार को नमन, अनंत को नमन, श्री सिद्ध को नमन। ओम को नमन, ओमकार को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन। ओम को नमन, ओमकार को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन। ओम को नमन, ओमकार को नमन। ओम मंगलम, ओमकार मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम। ओम मंगलम, ओमकार मंगलम, आचार्य मंगलम, उपाध्याय मंगलम, सर्व साधु मंगलम, जिन धर्म मंगलम। ओम मंगलम, ओमकार मंगलम। ओम उत्तमा, ओमकार उत्तमा, अरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा, आचार्य उत्तमा, उपाध्याय उत्तमा। ओम उत्तमा, ओमकार उत्तमा, सर्व साधु उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। ओम को नमन, ओमकार को नमन। ओम शरणा, ओमकार शरणा, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। ओम शरणा, ओमकार शरणा, आचार्य शरणा, उपाध्याय शरणा। ओम शरणा, ओमकार शरणा, ओम शरणा, ओमकार शरणा, जिन धर्म शरणा। ओम मंगलम, ओमकार को नमन, अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम। सागर जी महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज भगवान की, मूलनायक से आदिनाथ भगवान की, गुरुदेव आचार्य से विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की, आचार्य से ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य से ज्ञेय सागर जी महाराज की, मुनि से ज्ञात सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। महानुभाव, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको मुनि श्री ज्ञात सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस सौभाग्य को महोत्सवक बनाने के लिए आज आपको, जिनका आप चातुर्मास स्थापना कराने के लिए जा रहे हैं, आज भव्य रूप से यहाँ पर कलश स्थापना करने का यह भव्य आयोजन आपने किया है। मुनि श्री यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और अब हम सर्वप्रथम खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ते हुए पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री वीरेंद्र जैन जी को कि वो आए और मंगलाचरण करें। श्री वीरेंद्र जैन जी, पंचवटी गाजवाद। उसके पश्चात श्रीमती सुषमा जैन जी जो एक भजन प्रस्तुत करेंगी। सारे कार्यक्रम शॉर्ट में लेके चलने, बारिश आ गई तो सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। भजन वजन इतनी जरूरी नहीं है, होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। नहीं, एक दो भजन पहले एक संगीतकार से ऐसा करवा देते हैं, सोच जम जाए प्रोग्राम।
मंगलाचरण अभी आपने यहाँ पर देखा है। भैया 1 मिनट के लिए रुक जाइए। भाई साहब आप लोग मेरे पास आ जाओ, मैं अपने साथ में अपना आप करा दूंगा आपको। अभी हम यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उस कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम हमारे संजय जैन भाई, संजय जी एक भजन चातुर्मास के ऊपर यहाँ पर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जोरदार ताली के साथ सर्वप्रथम यहाँ पर मंगलाचरण के बाद शुरुआत कर रहे हैं भजन से। जब अनंत हो गया राम राम संत हो गया, जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। समस्त रोम रोम में आई हरियाली, समस्त रोम रोम में दिखते मेरे गुरुवर जो व्यापक है व्योम में, दिखते मेरे गुरुवर जो व्यापक है व्योम में। देखिए जब से चतुर्मास की स्थापना प्रारंभ हुई है गुरु पूर्णिमा से, जब से रेगुलर ऐसी ठंडक आ रही है, जहां जहां पर भी गुरुदेव के चतुर्मास चल रहे हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली से बाहर भी, जैसे ही चतुर्मास का प्रारंभ हुआ स्थापना का, धीरे धीरे इंद्र देवता भी प्रसन्न होकर के बरसने लगे। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में दिखते मेरे गुरुवर जो व्यापक है व्योम में, दिखते मेरे गुरुवर जो व्यापक है व्योम में। शुष्क ये बसंत हो गया। अच्छा किस किस को खुशी है कि आज हमारे गुरुदेव आपके गाजियाबाद के अंदर चतुर्मास कलश स्थापना करने जा रहे हैं? किस किस को खुशी है? इधर कुर्सी वालों को, इधर माताओं बहनों को नहीं है? अरे चौका कौन लगाएगा? बिल्कुल सीधे दिखा दो, बिल्कुल सीधे हाथ और दोनों हाथों को लहराते हुए। ज्ञान जब अनंत हो गया राम राम संत हो गया, ज्ञान जब अनंत हो गया राम राम संत हो गया। जहां देखता हूँ वही गुरु का नाम है, जहां देखता हूँ वही गुरु का नाम है। मन को मेरे मिलता सहज ही राम है, मन को मेरे मिलता सहज ही राम है। जहां देखता हूँ गुरु राम राम, और दोनों हाथ खोल के ताली बजाते हुए राम राम संत हो गया, अनंत हो गया राम राम संत हो गया। देवालय बन गया बदल, देवालय बन गया बदल, संत तो अरहंत हो गया। भजन सुन रहे थे, रोम रोम संत हो गया। इस भजन के पश्चात अब यहाँ पर सर्वप्रथम हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। जब किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण अभी आपके बीच में यहाँ पे पहले हो चुका है, भजन भी यहाँ पर हो चुका है। अब हमें जो मंच का कार्यक्रम जो शुरुआत करनी है, सर्वप्रथम हम मंच का कार्यक्रम की शुरुआत जो अपने देवादिदेव भगवान हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनका सबसे हम पहले यहाँ पर चित्र अनावरण करेंगे। चित्र अनावरण के नाम बताएं भैया। चित्र अनावरण के लिए आमंत्रित करूंगा घंटाघर की समस्त कमेटी सदस्य आप उपस्थित हो जाएं, जिनके भरपूर
मेहनत परिश्रम सहयोग के बिना कर्मों ने घेर लिया भक्त तेरा घबराया है, गुरुवर खोल वो दरवाजा तेरा सेवक आया है, गुरुवर खोल वो दरवाजा तेरा सेवक आया है, सेवक आया है अर्जी लाया है, ओ सेवक आया है वो अर्जी लाया है। दीप प्रज्वलन किया है, लेकिन सबसे पहले जो हमारा मुख्य कार्य होता है, जिनको हमारे यहाँ पे चातुर्मास करवाना है, यहाँ की पूरी समाज चंदन तंदल पुष्प कई दीप से धूप फरार के कई धवल मंगल गाने रवा कोले जिन ग्रह मन राज में हम यजे। ओम प्रेम परम पूज्य मुनि से ज्ञात सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चंद्रविंद में 2026 के चातुर्मास से तो सिर्फ अलर्घम नर्वपा में अरे दे दो चातुर्मास, दे दो चातुर्मास पर वक्त राजा बन जाएगा, दे दो चातुर्मास, दे दो चातुर्मास पर वक्त राजा बन जाएगा, समाज भी कर जाएगा, दे दो चातुर्मास, दे दो चातुर्मास गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा, दे दो चातुर्मास। अभी महाराज जी ने एक हाथ उठाया, कितने उठाए हैं और वादा क्या हुआ था? इसका मतलब अभी सौदा कच्चा है, जब डील पक्की हो जाती है ना तो लाल झंडे के हरी झंडी मिल जाती है। अभी महाराज जी ने कितने उठाया? बाउंड्री लाल है, अभी हरी नहीं हुई है। तुम्हारे बिना चातुर्मास नहीं होने का, ऐसा कैसे होगा? सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। हाँ हाँ ठीक, वैल्यू तुम्हारी भी करवाएंगे। ऐसा है, वैल्यू पहले उनकी हो जाए तो फिर तुम्हारी महा वैल्यू करवा देंगे। अरे दे दो चातुर्मास, दे दो चातुर्मास गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा, दे दो चातुर्मास, दे दो चातुर्मास गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा, समाज भी कर जाएगा, दे दो चातुर्मास, दे दो चातुर्मास गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा, दे दो चातुर्मास। महाराज जी डील कच्ची है पक्की है? अभी बताएंगे निकले भी नहीं है। और मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अब यदि दोनों हाथ नहीं रखे तो तुम जानना क्या करना है। और मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, अरे गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना चातुर्मास, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना चातुर्मास। एहसान होगा तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने पास बुलाते हो, हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, पर थामे रहना। अरे गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, अरे गुरुवर हमको दीजिए अपना। क्योंकि अभी तक महाराज जी परीक्षा ले रहे हैं। दर्शन के भिखारी को गुरु अपना सजा देना, दर पे हम आए हैं दोनों हाथ उठा लेना, दर्शन के भिखारी को, दर्शन के भिखारी को गुरु और न सजा देना, दर्शन के भिखारी को।
में देने आए हैं। तुम सब व्यापारी हो, किसी के पास समय नहीं है, और चतुर्मास महिलाओं के आधार पर ही होता है। जब तक महिलाएं अपना प्रदर्शन नहीं देती हैं, अपनी स्वीकृति नहीं देती हैं, और महिलाएं हमको आश्वस्त नहीं करती हैं कि हमें घर घर चौके लगाने हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही डिमांड है, बाकी और कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ पेट का सवाल है। वो भी 105 दिन का चतुर्मास है, और शायद 55-60 दिन ही हमें आपका लेना होगा। तो उसके लिए जब महिलाएं आश्वस्त करेंगी तब 1-2 नहीं, सारा शरीर ही उठ जाएगा। सामने आप लोग भी आ जाए, एक साथ आ जाइए सभी। आधे लोग इधर हो जाओ, सभी जेंट्स लोग इधर आ जाए। परम पूज्य मुनि श्री ज्ञात सागर मार्जन में चातुर्मास है तो श्रीफल अर्घम नर्वपा में। तो सभी महिलाएं ये बताएं कि हमें आहार ढाबे में कराएंगी या अपने अपने घर कराएंगी? आहारशाला में। नहीं, पक्का आश्वासन है घरों में होगा? आहारशाला में, क्योंकि ढाबे का भोजन पचता नहीं है, क्योंकि शरीर विज्ञान कहता है कि जब तक हाथ पैर नहीं चले पाचन क्रिया सही नहीं होती है, और साधु के पास सिर्फ आहार के लिए चलना फिरना होता है, वरना वो 24 घंटे बैठा ही रहता है। और जब हाथ पैर नहीं चलेंगे, पाचन क्रिया सही नहीं होगी, तो शरीर फिर साधना में साथ नहीं दे पाता है। इसलिए आप लोग विचार कर लो, अभी समय है, बता देंगे। चलो चलिए सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि कार्यक्रम बहुत है और समय अपनी गति से निकला जा रहा है। अभी हमें बहुत कार्यक्रम। सुधीर जी मेरी आवाज सुन तो मंच के पास आ जाए। आचार्य श्री ज्ञात सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री ज्ञात सागर जी महाराज की। नयन कहे मुख चंद्र निहारू, नयन कहे मुख चंद्र निहारू, जीव कहे गुण गान करूं, हाथ कहे मैं चरण न छोड़ूं, हृदय कहे नित्य ध्यान करूं। ऐसे गुरु ज्ञात सागर के चरणों में सर धरता हूँ, आशीर्वाद मिले आपसे चरण वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। चलते फिरते अरहंसों को, चलते फिरते अंतों को हम चरण वंदना करते हैं, चलते फिरते सीतों को हम चरण वंदना करते हैं। ऐसे फिर वीर स्वामी का संदेश आए, जियो और जीने दो, यही हमारा संकल्प हो। महावीर स्वामी का संदेश, यही हमारा विकल्प हो।
यही हमारा विकल्प हो। हिंसा कभी ना जीतेगी, क्षमा में ही असली शक्ति। क्रोध जला देता मानवता, संयम से जगती है भक्ति। जो दुख देकर सुख चाहे, उसको शांति कभी न मिल पाए। करुणा से जो जग को जीते, वही सच्चा मानव कहलाए। और जीने दो, यही हमारा संकल्प हो। महावीर स्वामी का संदेश, यही हमारा विकल्प हो। बाहर खेलने चलते हैं। हाँ ठीक है, चल चलते हैं। अरे यार, ये बारिश भी अभी होनी थी, पूरा खेल बिगड़ गया। चल अरिहंत, अंदर चलकर मोबाइल पर गेम खेलते हैं। रुको हरजब, सिर्फ मोबाइल और खेल, जरा बाहर देखो। बारिश में छोटे छोटे जीव जंतु निकल आए हैं। अगर हम बाहर दौड़ेंगे तो हमारे पैरों के नीचे आकर उनको चोट लग सकती है। बात तो सही है नव्या, लेकिन इन बारिश के 4 महीनों में हम बच्चे घर पर बोर ही तो होंगे। बोर क्यों होंगे बच्चों? बारिश का यह मौसम तो हम जैन धर्म मानने वालों के लिए सबसे पावन समय होता है। इसे ही तो चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास? पर दीदी ये तो बताओ कि चातुर्मास होता क्या है? चातुर्मास यानी आषाढ़ से कार्तिक तक के 4 महीने। बारिश के मौसम में हवा और जमीन पर अनगिनत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। हमारे पूज्य मुनि भगवान अहिंसा के महाव्रत का पालन करने के लिए इन 4 महीने में एक ही जगह ठहरते हैं, ताकि चलने फिरने से किसी जीव की हिंसा ना हो। वाह दीदी, अहिंसा परमो धर्म का कितना सुंदर उदाहरण है ये। जब मुनि भगवान जीवों की रक्षा के लिए रुकते हैं तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दीदी, मुनि महाराज तो तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। हम बच्चे इस चातुर्मास में क्या कर सकते हैं? बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चातुर्मास का मतलब सिर्फ बड़ों का धन नहीं, बल्कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को अपनाना है। जैसे मैं चातुर्मास में कसम लेता हूँ कि मैं सिर्फ 1 घंटा ही मोबाइल देखूंगा और रोज रात को सोने से पहले 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करूंगा। और मैं बाहर का जंक फूड नहीं खाऊंगी और रात्रि भोजन त्याग करने की कोशिश करूंगी। मैं रोज सुबह उठकर मंदिर जाऊंगा और भगवान के दर्शन करूंगा। बहुत खूब। चातुर्मास का असली मतलब यही है, अहिंसा, संयम, स्वाध्याय और नियम। अगर तुम सब छोटे छोटे नियमों को निभाओगे तो तुम्हारा यह चातुर्मास सफल हो जाएगा। मन में उत्सव है, दिल में है उमंग। मन में उत्सव है, दिल में है उमंग। क्योंकि आया चातुर्मास है, चढ़ा धर्म का रंग। खड़े नगरी द्वारे नगरवासी सारे, देखो कितने प्यारे लगे शासन के सितारे हैं। गुरु राज पधारे हैं, गुरु राज पधारे हैं। मन में उत्सव है, उमंग। आया चातुर्मास है, चढ़ा धर्म का रंग। खड़े नगरी द्वारे नगरवासी सारे, देखो कितने प्यारे लगे शासन के सितारे हैं। गुरु राज पधारे हैं, गुरु राज पधारे हैं। है त्यागी वैरागी पंच महाव्रतधारी, चरणों में वंदन इनके निर्ग्रंथ उपकारी। है त्यागी वैरागी पंच महाव्रतधारी, चरणों में बंधन इनके निर्ग्रंथ उपकारी। शासन के श्रृंगार है ये, शासन के श्रृंगार है ये, अणगार हम
गुरुराज पधारे हैं, गुरुराज। अब आ जाए। सबरी को माता ओम 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 पूर्वी जनारी रो अंत सदिताओ बत्ती भाव से तोड़ा इस उसी में जाओ विश्वती आशा में जनते सामने बादल जलते हैं। जोरदार ताली पलक के लिए। थोड़ी देर के लिए आप लोग सर्वप्रथम यहाँ पर जो हमारे सामने मुनिराज बैठे हैं उनका पाद प्रक्षालन करना है। सभी लोग चाहते हैं कि पाद प्रक्षालन मैं करूं, पाद प्रक्षालन मैं करूं। कोई में एक भी महानुभाव ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि मैं गुरुदेव का पाद प्रक्षालन ना करूं। ऐसा कोई है? कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ यह कार्यक्रम पाद प्रक्षालन का बोली के माध्यम से हम प्रारंभ करें। मात्र एक ही परिवार को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जो अपने कर कमलों से पूज्य मुनिराज का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आपने अनेकों मुनिराजों के पाद प्रक्षालन किए होंगे, लेकिन जो यहाँ पर आप पाद प्रक्षालन करने जा रहे हैं ये पहले क्या थे? इस पर्याय से पहले कौन सी पर्याय में थे? आपके ग्रस्त की पर्याय में थे और आपके गाजियाबाद के थे। लेकिन आज आपका महासौभाग्य है जो आपके गाजियाबाद के नरेंद्र जी थे, वो आज मुनिराज बन करके आपके समक्ष यहाँ पर आ गए हैं और आपको अवसर प्राप्त हो रहा है उन मुनिराज का। अन्यथा बहुत मुश्किल से ऐसा अवसर मिलता है। कहते हैं कि दीक्षा के कई वर्षों बाद तक मुनिराज उस स्थान पर नहीं मिलते, लेकिन आपका महासौभाग्य था कि मुनिराज आपको इतनी जल्दी यहाँ पर इनके कदम इस धरती पर पड़ गए और आपको चातुर्मास कराने का अवसर मुनिराज का यहाँ पर मिल गया। तो हम यहाँ पर बोली के माध्यम से कौन मुनिराज के ऐसे सौभाग्यशाली होंगे अपने परिवार के कर कमलों द्वारा पूरे परिवार के सहित मुनिराज का पाद प्रक्षालन करेंगे। हाँ भैया, कहाँ से करें शुरू? तुरुरु 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 कहाँ से करें हम बोली शुरू? तुरुरु 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 आगे तुम्हें बना लो, पुण्य है अपना कमा लो। आगे बोली लगा लो, पुण्य है अपना कमा लो। 21,521 21,521 पाद प्रक्षालन करने के लिए 31,531 31,531। देखिए बिना भैया, सभी से मेरा एक अनुरोध और है, किसी को कोई पानी की बोतल यहाँ नहीं दी जाएगी। कोई भी यहाँ बैठ करके पानी नहीं पिएंगे। यदि किसी को पानी पीना है तो बाहर जाके पिए। कोई चप्पल लेकर नहीं आएगा, कोई खाने पीने की वस्तु भी यहाँ पर नहीं रखेंगे, ना पिएंगे ना खाएंगे। जिसको जो करना वो बाहर जाके कर ले, क्योंकि एक मंच की मर्यादा होती है, साधु की मर्यादा होती है। उस मर्यादा के साथ आप लोग चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ भैया, 31,531। जब तेरी सबने डांस करता तब वो थोड़ा सा आगे चल देती, फिर तंगा ला के फिर बैठ जाता, फिर थोड़ी दूर चलती, फिर वो उसका आगे रुक जाती, फिर वो डांस कर फिर बैठ जाता। अब 12 बजे ऐसा कार्यक्रम करने लगा तो जो उसमें सवारी बैठी थी उन सवारी ने पूछा कि भैया ये तो क्या करता है, हर 5 बड़ा जिसका आगे डांस करता है फिर ये चलने लगते हैं। कहने लगे भैया ये गलती इसकी नहीं है, ये तो ब्याह शादी की घोड़ी थी, टंगे में चढ़ गई। तो ऐसे आप लोगों का है, एक एक भजन बड़ा सुनते जाओगे। 21, उसके बाद 41,000 वो थोड़ा ओ ठंडा, उसके बाद 71,000 वो थोड़ा ओ ठंडा। अभी पहुंचे बोली 1 लाख पे, अभी थोड़ा ओ ठंडा। अभी तो फ्रीज की जरूरत है, अभी तो ठंडा ठंडा चल रहा है, अभी तो उसमें फ्रीजर का पानी चाहिए। हाँ भैया, 1,01,01,111 1,01,111 रुपए 1,01,111 रुपए 2 1,01,111 रुपए 2.5। हाँ भैया, और किसी का मन हो तो अभी बोल सकता है। मात्र आधे सेकंड का समय है,
स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। 1 लाख 1 हजार 111 रुपये 1 2 ढाई पौने 3 और ये 3। यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सुमित कुमार जैन गृहस्थ के सुपुत्र परम पूज्य मुनि 108 ज्ञात सागर जी महाराज समस्त जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। सुमित जैन एवं परिवार सभी से निवेदन की वो आगे आए। अरे खुल गई मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में, खुल गई मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में। नगरी सागर जी महाराज साक्षात विराजमान तिनके चरण में सिरफल अर्घम निर्वपा में वो जब से थामा है मुनिवर जी ने मेरा जब से थामा है मुनिवर जी ने मेरा सबसे बन जाती मेरी सबसे बन जाती मेरी सबसे बन जाती मेरी बिगड़े हर बात सबसे थामा है मुनिवर जी ने मेरा लेकर कलशों में जल आओ पखारे गुरु के चरण। भक्त हजारों आज खड़े हैं गुरु की शरण। भक्त हजारों आज खड़े हैं। हमारे बीच में जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्री जम्बू प्रसाद जी, वह भी यहाँ पर पधार चुके हैं। उनसे भी अनुरोध है वे भी आगे आ जाए। किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका। जो महिलाएं बढ़ाने से आई हैं और बहन जी हो, आप लोग जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करो। थाली उनसे पटका बना दो कोई बात नहीं। उनकी पदाधिकारी आ जाए। भैया सम्मान थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। गले मिलने आपको जानना वो सब साथ में कर लेना। महिला के पे चल रहा है जरा जल्दी जल्दी कर लें। हाँ भैया स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। फिर न हो जाए कहीं भूल न हो जाए। फिर न हो जाए कहीं भूल न हो जाए। जिन जिन का सम्मान हो चुका है कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे पता चल जाए कि किन का सम्मान हो गया किन का सम्मान नहीं हुआ। हमारे पास आए जिसका सम्मान कुछ नहीं फैलेगा। तुम बुलाओ आज भी। हाँ अरे को गिनती बताओ हमें गिनती किसको। हाँ जिन जिन का सम्मान जेंट्सों का। कविनगर समिति से अध्यक्ष मंत्री जी आ जाए। कविनगर हाँ भैया उसके पश्चात हमारे नगर के अध्यक्ष मंत्री अजय पत्रकार जी भी उपस्थित है हमारे बीच में। जो आए वो हमारे पास आए सारे। विनोद जैन राजेश जैन कबूल नगर से, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो भी आ जाए। विनोद जैन राजेश जैन कबूल नगर। कोई नहीं आए नीचे से आए। सभी से विनम्र अनुरोध कुछ नहीं कह रहे कि अपनी जगह से ही हाथ जोड़ें, नमस्कार करें गुरुवर को। आप लोग सभी अपना स्थान ग्रहण करते रहें।
विनोद जी कबूल नगर। और कबूल नगर से जो भी साहब भैया इनका सम्मान कराएं कबूल नगर वालों का। सबको नहीं जिसका सम्मान हो। विनोद ज्योति नगर से, विनय जी से निवेदन, ज्योति कॉलोनी से, हमारे ज्योति नगर जी से आए हुए हैं। ज्योति नगर कॉलोनी से भी आए। कॉलोनी एक ही बात है। आ जाइए। विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी क्योंकि सम्मान बहुत होने हैं तो शायद दीक्षा टल जाती है और इनके कारण ही उस कोरोना काल में गंभीर समय में इन्होंने ही जाकर वहाँ सारी मंच की और उसकी व्यवस्था की, तब जाकर के दीक्षा का कार्यक्रम हो सका। इसलिए हमें वो दिन इनको देखते ही वो दिन हमें याद आता है कि 21 अप्रैल का दिन जो सबसे ज़्यादा सोबर हुआ। अरे दोनों नहीं मिल चलिए। उसके पश्चात धर्मेंद्र जी दिल्ली, धर्मेंद्र जी दिल्ली मेरी आवाज़ सुन रहे हो, वो भी मंच के पास आ जाए। धर्मेंद्र जैन जी दिल्ली, चलिए इनका भी माला पहना करके रवि जैन जी कवि नगर से, रवि जैन जी वो भी आ जाओ, उनका भी हम सम्मान करें। हाँ भैया, संजय भैया अजय जैन, विजय जैन कवि नगर। हाँ भैया, अब हम यहाँ पर अजय जैन जी, विजय जैन जी, उसके पश्चात आशीष जी गाजियाबाद के, आशीष जी, आशीष जैन जी हैं। छाणे परंपरा में सर्वप्रथम जिनकी परंपरा से हमारी शुरुआत हुई है आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनका हम सर्वप्रथम अर्घ समर्पण करते हैं। अर्घ समर्पण करने के लिए जो यहाँ की घंटा घर की चरणों में हम अर्घ समर्पण करते हैं। मनवर का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो मन दीवाना लगता है। ओम ब्रह्म परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी परंपरा गुरुदेव के चरणों में अनक प्राप्ताएं अर्घम निर्वपा में विद्याभूषण गुरुवर से अर्घों का हम थाल चढ़ाए, श्रद्धा से मन चढ़ाए हैं। अर्घ चढ़ाकर सुभावों का थाल सजा कर लाए, तेरे चरणों में अर्पित है। अर्घ गुरुवर करते हैं, तुम जैसा ही मन जाए, मन में ये भावन बातें हैं। सबसे बन जाती मेरी, सबसे बन जाती मेरी, बिगड़ी हर बात जब से थामा है। विद्याभूषण गुरुवर में सबसे थामा है, विद्याभूषण गुरुवर में ओम प्रेम परम पूज्य गुरुदेवाचार्य श्री विद्याभूषण सन्म सामाय चरण में श्री फलर्घम नर्वपा में मन को मोहा पीछे वाले ने, मंडल वाले ने सबके मन को मोहा, अरे सबके मन को मोहा, अरे इनके मन को मोहा,
जानने में अद्भुत एक ज्ञान चरित्र हुआ बंधक ज्ञान रसपान है तो मैं मदगर बनकर उमड़ पड़ा। इस ज्ञान सुमन से की वाणी बिखर रही आचार्यों के अनुशासन की शोभा करिया में निखर। इस बीच राग मुद्रा को लगभग दर्द न साता हट जाती तूफानों सागम रगले तो मन की आकलता मिट जाती। हम यहाँ स्थापना करेंगे, इसमें से लोग निकाल लें, इसमें से लोग निकाल ऐसे ही रख देना। ओम प्रेम परम पूज्य गुरुदेवाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज अत्र समोसटावानम जय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय अत्र मम सन्नितो भाव भाव वसट सन्निधि कर्णम जय। उसके पश्चात आप जो हमारे बीच में आ रहे हैं जल चढ़ाने के लिए जैन नगर जैन समाज भक्ति के साथ वो चले भर भर लाओ उनकी पूजा में रचाओ आज चरणों में जल को चढ़ाना है आज चरणों में जल को चढ़ाना है चल भर भर लाओ। जीवन क्षण क्षण लगता सुख की किरणावल दिखी कहीं अति दूर से मुझ में भी डूबता निर्मल भाव सफल भर लाया एक ज्ञान सिंधु तब चरणों में दर जन्म मिटाने आया। आचार्य श्री ज्ञान सागर मंदिराय नमः। जम जरा तुम्हारा सुनाए जलम निर्वपा में चंदन लेकर के आ रहे हैं संजय नगर जैन समाज। हम तो गुरुवर के भरोसे चलते हैं, हम तो गुरुवर के भरोसे चलते हैं, हम तो गुरुवर के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो गुरुवर के भरोसे चलते हैं, हम तो गुरुवर के भरोसे इच्छाओं के दावानल से आशा का लावा भटक रहा विकराल विकट हो कुचल मचल शीतलता को गटक रहा। शीतल ने अमृत चंद्र लाया ज्ञान सिंधु तब चरणों में संकल मिटाने आया। ओम प्रेम आचार्य श्री ज्ञान सागर मंदिराय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम नर्वपा में अक्षत लेकर के आ रहे हैं शास्त्री नगर जैन समाज। शास्त्री नगर जैन समाज अक्षत लेकर घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में आ जाओ देवी गुरुवर, आ जाओ देवी गुरुवर दिल के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में आ जाओ देवी गुरुवर। अजर अमर उज्जवल कर्मों की संगत से काला धन बंदी गए से पता हुआ बट रिपुओं ने डेरा डाला। सुधन सुगंध मोती सम अनुभव अक्षत ले आया ज्ञान सिंधु तब चरणों में अनुभव पद पाने आया हूँ। ओम आचार्य श्री ज्ञान सागर मंदिराय नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपा में वसुंधरा से संजय जी और वसुंधरा से जो भी आए वो महानुभाव आ जाए और पुष्प चढ़ाने के लिए आत्मस्वरूप समनों से कामना सो आया हूँ ज्ञान सिंधु तब चरणों में पुष्प चढ़ा हर्षाया हूँ। ओम प्रेम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर मंदिराय नमः। काम ब्रह्म सुनाए पुष्पम निर्वपा में अब नैवेद्य लेकर के आ रही हैं बहुमंडल। जो यहाँ का बहुमंडल बना हुआ है वो सभी एक साथ आ जाए। बहुमंडल बहुमंडल इसके बाद जो दीप चढ़ाने के लिए आएंगे सकल जैन समाज बुढ़ाना बुढ़ाना हमारे आंगन में आए गुरुदेव के मारो मते बैठे
लगता है मैंने ऐसे ही नाचेगी क्या? ये पूरा चतुर्मास है, आज तो पहला दिन है। थोड़ा भक्ति करते हुए ओ भारी आंगने में मनोहर व्यंजन पर शुभ राग गहराया गए, संग समय समागम को उस गड्ढे में दफनाया है। रोग के समन है तो आकम गण व्यंजन लाया हो, हे ज्ञान सिद्ध तब चरणों में व्याहृति हर्षाता हो। ओम प्रेम परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनींद्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेत। सकल जैन समाज बढ़ाना दीप लेकर के आ रहे हैं। घनघोर अंध अज्ञान गगन काला, उसमें ही मोह डकैतों ने ज्ञान दे डाला। अज्ञान के मिलके नाम है तुम ज्ञान ज्योति प्रज्वलाता हो, ज्ञान सिद्ध तब चरणों राज जला हर्षाता हो। ओम प्रेम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर मुनींद्राय नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेत। उधर से आ बैठे शरण में आ बैठे। सागर नरक निगोटों में तेरी यंत्र पतंगों में पटकासुर मानव वैभव भोग दुख मत पाया। अष्टमलोक होम है तो अग्नि धूम जान सकता है। ज्ञान सेन तो आचार्य से ज्ञान सागर मुनींद्राय नमः। अष्टकम देनाय धूपम निर्वपामे स्वाहा। एक बार सभी दोनों हाथ खोल करके देखिए, ये अर्घ चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा सरस उत्तम पररतन फल लाया, जिसने निचल सी कल अनुपम इस मोक्ष महाफल नहीं पाया। अनुभव ज्ञान बगीचे के तब त्याग देख ललचाया, ज्ञान सिंधु तब चरणों में फल मोक्ष मांग ले आया। परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर मुनींद्राय नमः। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामे। और अलीगढ़ परिवार अर्घ समर्पण करने के लिए सम्यक अमल जल रंग करके सर लाया हो, तपके अक्षत पुष्पादि मिला में चंपा का थाल सजाया। अद्भुत अतिशय अर्घ महाप्रभु सम्यक भाव से लाया। हे ज्ञान सिंह चरणों में फल मोक्ष
वाचसी ज्ञान सागर मंद्राय अनक प्रप्ताय अर्घम निर्वपा में। थोड़ी देर के लिए सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, को शुद्ध करेंगे और 4 महीने तक इसमें जो ज्ञान की गंगा बहेगी उन मंत्रों का भी प्रवास इन कलशों में यहाँ पर दिया जाएगा। और जब वे कलश जब यहाँ पे समापन होगा तो वह सौभाग्यशाली परिवार अपने सिर पर रख करके जब अपने घर पर विराजमान करेगा। जब जब वह उस कलशों को देखेगा तब तक वो आज का ध्यान करेगा कि मैं कितने सौभाग्यशाली था कि गुरुदेव की कलश स्थापना में गया था और ये अवसर मैंने प्राप्त किया था। आज वह सौभाग्यशाली परिवार में हूँ जिनको ये कलश मेरे को आज विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 51,551 ज्ञान सागर कलश 51,551। हाँ भैया, एक ज्ञान सागर कलश के लिए 51,551 81,581 मनीष जैन, नीलेश जैन, किराना मंडी गाजियाबाद, इन्होंने ये सौभाग्य। जोरदार ताली बजा दो एक बार, सभी ताली बजा दो एक बार। ताली बजा करके मनीष जैन का सम्मान करेंगे तिलक लगा करके। नीलेश जैन भी आ जाए साथ में, नीलेश जैन भी आ जाए। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना, इसका सीधा प्रसारण भी चल रहा है। आप लोग अपने मोबाइल पे देखोगे भी, देखो लाइव प्रसारण चल रहा है, देखा ना मोबाइल। मुस्कुराते रहिए, अन्य ऐसा लगे कोई जबरदस्ती बुलाएगा ये हो। समापन के पश्चात जब लाइटिंग करता हुआ जब दीपावली के दिन आपके घर पे पहुंचेगा, वो दीपावली के दिन जब आप उसको घर में विराजमान करके सर्वप्रथम पहले पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करोगे, तब अपने मन की खुशी देखना कि आपके मन में कितनी खुशी होती है। 2,71,571 तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, सोई तकदीर जगेगी, जरा सा आजमा के देख ले। तू गुरु चरणों में आके तू बोली को बढ़ा के देख ले, बोली को बढ़ा के देख ले, बोली को बढ़ा के देख ले। लकीर बदलेगी, सोई तकदीर जगेगी। 3,11,111 3,11,111 मुख्य कलश के लिए 3,11,111। हाँ भैया, जल्दी जल्दी कर ले जो करना है। मुझे पता है कहाँ तक बोली जानी है, और बोली तो बोलने वाला ही लेगा, बाकी तो सब पढ़ाने वाले मिलेंगे बहुत। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के संकट के दिनों में वो काम आते हैं, संकट के दिनों में वो मेरे काम। 51,591 1, 4,51,591 2, 5,11,111 5,11,111 रुपये 1, 5,11,111 2, 5,11,111 रुपये 2.5 पौने 3। मात्र 1 मिनट का समय, अभी और पूछ लें तो किसी से। हाँ भैया, किसी को देखिए, नहीं तो ये बोली जाने वाली है। यदि किसी को लेनी है अभी भी सोच लें, मात्र 1 मिनट का समय। 5,11,000 रुकाऊं, 5 लाख। हाँ भैया, और किसी को बढ़ाने हैं? 5,11,111 रुपये 1, 5,11,111
51,551, 5,51,551, 5,51,591, 5,51,592, 5,51,000। गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए 771, 5,71,771 रुपये, 5,71,771 रुपये 2, 5,71,571 ढाई, पौने 3 और अभी नहीं 3 किन्ने कहा, मैंने तो कहा नहीं, जिनने कहा वो जाने। जब जब मन ये बेचैन होता है, जब जब मन ये बेचैन होता है, मेरा ही तो गुरुवर मेरे पास होता है, मेरा एक गुरुवर है, बड़ी भोला भाला है, नजर का पेड़ा लो जग से डाला है। जब जब मन ये बेचैन होता है, जब जब मन ये बेचैन होता है, मेरा हित बाबा कहाँ चल रहे थे? तर तू भी तर, वो भी तर, ना लेने वाला भी तर, और सब तर। अभी तो तर तर पे चल रही है, अभी मोक्ष पे भी जा सकती है। अभी तर तर का मामला है। 2.5, पौने 3 कर दो 3, और ये 5,71,771। ऐसा है, हो सकता किसी के और मन में आ जाए, 1 मिनट का समय और दे दिया जाता है। बोली जब हाथों से छूट जाती है तो मन की मन में पीछे से गाड़ी छूट जाती है तो 2.5, पौने 3 और ये 3। बोली लेने वाले तेरा नाम तो बता, बोली लेने वाले तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो गुरु चरणों में हाँ जी, आ जाइए जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। देखिए इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। आप दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, एक भी सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों हाथ उठाकर ताली ना बजाए। सभी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए सम्मान करते हुए सम्मान होने जा रहा है। जिन्होंने मुख्य कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री पंकज जैन, पवन जैन, शकुंतला परिवार, उन्होंने जो सौभाग्य प्राप्त किया है। गुरु ज्ञात सागर का सारे जग में डंका बाजे, श्री कृपाल वाले क्लासिक कारपेट गाजियाबाद, उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज महाराज जी को सिर पर अर्पित कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। विनय भैया, विनय भैया नीचे से सिर पर अर्पित कराना, महाराज जी कह रहे हैं। पवन भैया यहीं से कर ले, है ना? उदक चंदन तंदल पुष्प दीप और मंगल गान ओम भीम प्रभुजे मुनि श्री ज्ञात सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंद में सिरफल अर्घम नर्वपा में। हाँ बुलवा रहा हूँ। मात्र एक कलश और रह गया है। हाँ हाँ तो तीर्थ क्षेत्र, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं भी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का जो कलश अभी यहाँ पर रहा है, उसके लिए पहले आपको विस्तार से छोटे विस्तार में आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या है, क्या क्या कार्य यहाँ पर करती। मुनि श्री के चरणों में सादर वंदन निमोस्तु करते हुए सभी त्यागी व्रती भाइयों के चरणों में वंदामी और आप सभी को सादर जय जिनेत।
ये कलश है तीर्थ क्षेत्र कमेटी का। कितने लोग हैं जो तीर्थ क्षेत्र भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के विषय में जानते हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। वाह, बहुत अच्छे, बहुत सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी पिछले 125 वर्षों से हमारे तीर्थों की रक्षा कर रही है। आप एक चीज ये सोचिए कि 1902, हम अगर अतीत में जाते हैं 1902, उस समय में भी हमारे तीर्थों पे क्या व्यवस्था रही होगी जो किसी एक व्यक्ति के मन में तीर्थ क्षेत्र कमेटी की स्थापना की थी श्री माणिक चंद जी ने, मुंबई से थे वो। उनके मन में कितना भाव आया होगा कि तीर्थों पे कितनी अव्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं थी, रुकने की कोई सुविधा नहीं थी। हम आज भी तीर्थों पे जाते हैं, बहुत सी अव्यवस्था है हमें, पर प्लीज आप लोग थोड़ा शांति से मेरी बात सुन लीजिए। आज ये आते हैं, पर्वत पे सीढ़ियां किसने बनवाई? तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने। आज हम शिखर जी पे यात्रा करने जाते हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ, जो वहाँ पे पुलियाँ बनी हुई है, ये सब किसने बनवाई? वहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था होती है कौन करवाता है? तीर्थ क्षेत्र कमेटी। वहाँ पे जो हमारे केस चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, कौन करवाता है? तीर्थ क्षेत्र कमेटी। गिरनार जी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं सबको पता है। जबरदस्ती हम जीते हुए केस हार रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हमारी भी गलती है कि हम वहाँ पे यात्रा करने के लिए नहीं जाते, तो दूसरे लोग तो अतिक्रमण करेंगे ही। अभी आजकल एक नया विषय है जो धार भोज स्थली है, जहाँ पे मांगतुंगाचार्य ने भक्तांबर स्त्रोत की रचना की है। उसे कब से मुसलमानों ने कब्जे में कर रखा था, अब हिंदुओं ने उस पे अपना कब्जा घोषित कर दिया है। लेकिन एक बहुत नई बात आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आज हम लोगों ने यानी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अपना एक दावा वहाँ पे पेश किया है। नमस्ते करते हुए उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा सादर जय जय। अगर आवाज़ थोड़ा सा कम कर ले, वॉल्यूम कम कर ले तो आपकी समझ में आएगा, अन्यथा बोलना न बोलना सब बेकार है। अगर ये समझते हो कि बोलना बेकार है तो हम माइक को वापस कर देते हैं और सुनना चाहे तो सुन ले। अभी एक न्यूज आई, यहाँ पर जितने भी सभी लोग बैठे हैं, किसी को मालूम है कि भोजशाला में क्या हुआ है? कोई बता पाएगा भाई भोजशाला में हमारे विरुद्ध जैन समाज के लिए क्या हुआ है? कोई बता पाएगा भोज के लिए? इसके लिए कोई नहीं बताएगा, परंतु फिर भी बातें कर रहे हैं। जरा सा 2 सेकंड का अभी एक न्यूज आई है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। भोजशाला में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा हमारे विरुद्ध निंदा आया था कि भोजशाला में जैन समाज की कोई भी मूर्ति नहीं है, न इनका कोई अधिकार है। परंतु उसमें अभी आई है, कल 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हमारी SLP सुनवाई के लिए लिस्टेड हो गई है। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहन जी जरा अगर ध्यान देना हो तो दे लीजिए, अगर नहीं तो नहीं। कम से कम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। समाज के बारे में तो कुछ ही नहीं, ना धर्म के बारे में, बातों के बारे में आपको बहुत ध्यान है। अभी भोजशाला का SLP हमारी कल एक्सेप्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। भोजशाला का केस अब हमारा सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। जो निर्णय आएगा ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, और उसमें आप लोगों को, हम अपने समाज को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने शास्त्रों को बचाने के लिए आपको सभी को आगे आना पड़ेगा। हमारे बहुत से साथी, हमारे बहुत से मंदिरों के अध्यक्ष मंत्री ये कहते हैं कि गुल्लक रखवा लेंगे तो हमारे 2 रुपये कम हो जाएंगे। ये सोच है हमारे मंदिरों की आज। जहाँ के पदाधिकारी चाहे वो गाजियाबाद के हों चाहे वो बम्बई के हों, सबकी सोच ये बनी हुई है अगर दान तीर्थ क्षेत्र कमेटी में देंगे, हो सके हमको, हम सब बेईमान हैं, बाकी सब ईमानदार। हर आदमी ये सोचता हुआ पता नहीं ये पैसे को कहाँ ले जाए। पैसा किसी का कहीं नहीं जाएगा, तीर्थों पे ही लगेगा और तीर्थों पे ही लगेगा। परंतु मंदिर वाले जाग जाओ, ये जो FDR वगैरह बनाई हुई है सब बेकार हो जाएंगी जब हमारा समाज नहीं बचेगा, हमारा धर्म नहीं बचेगा। जोड़ के बैठो पैसे, ये कोई काम नहीं आएगा। कोई भी कार्य आप लोग करते हैं उसके लिए धन की आवश्यकता जरूर होती है, चाहे दुकान करें चाहे बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाए। तो इसका आप सभी लोगों को सहयोग करना है। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपका विचार हो, जैसी आपकी भावना हो, धर्म के प्रति भावना है तो जागे, और नहीं पड़ती है तो दिखावा मत करें। और समझ ले कि अगर यही हालात रहे आज के तो 50-60 साल के बीच में जैन समाज का खुले शब्द में सबको कह दो, और जो इसका विरोध बोलना चाहे बोल दे।
कोई भी जैन समाज का, चूंकि हम संगठन में कमजोर हो गए, लियाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बच्चे हमारे इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को संस्कार का मतलब नहीं, ना पिताजी को ना माँ को। बेटी और बेटा तो कुछ समझेंगे नहीं, चूंकि अनजान है, और बेटी जब ही समझेगी जब अपने संस्कारों को समझेगी। अगर संस्कार नहीं है तो फिर भी कोई भी कहना बेकार है। आज ये माँ बाप का कर्तव्य है, परंतु वो डरते इसलिए कि कभी बेटा हमें घर से बाहर ना निकाल दे। और जब आपने कमाया तो बेटे के लिए क्यों छोड़ लो? अगर ऐसी धारणा है बेटे की तो क्यों तुम्हारे बेटे और बेटी के लिए अपना जीवन यापन करो, अच्छा धर्म ध्यान करो। ये जोड़ने की जो प्रक्रिया अच्छी है, परंतु इतनी भी अच्छी नहीं है जो आप 24 घंटे झूठ सच बोल के बच्चों के लिए करते हैं। करना चाहिए बच्चों का, पर उन बच्चों का जो संस्कारित हो, जो शाम को जाते हैं ये नहीं मालूम हमें कि कहाँ जाते हैं क्या आते हैं, ये अतिशयोक्ति है। परंतु आपको अपने संगठन को, अपने जैन धर्म के इकट्ठा एक जगह होकर अगर हम इकट्ठे होंगे तो तभी हमारा जैन धर्म बच पाएगा, अन्यथा कोई नहीं बच पाएगा। ये सब रुपया पैसा लक्ष्मी सब यही रह जाएगी। मैं अगर कोई गलत शब्द कह दिया उसके क्षमा प्रार्थना। के बारे में बताया, मैंने बताया कि मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ। गाजियाबाद का नाम सुनते ही उन्होंने एक ही नाम लिया, श्री जम्बू प्रसाद जैन। उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं कि भाई साहब के माध्यम से कालवाजी तीर्थ क्षेत्र जो हमारा पहाड़ पर है, जो हमारी शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली है, शायद वहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं, तो उस क्षेत्र में मैंने दर्शन किए। और वहाँ पर जो वहाँ भद्दलपुर इठोरी के सुरेश जी झांझरी, उनसे मिला। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को डेवलप करने का, विकास करने का जो पहला हमें प्रेरणा मिली है वो जम्बू प्रसाद भाई साहब से ही मिली है। इन्होंने अपना, जैसे ही उस क्षेत्र के विकास की बात आई, भाई साहब ने शहर से अपनी एक बहुत बड़ी धनराशि उस क्षेत्र में अपना सहयोग दिया, जिससे उन लोगों को प्रेरणा मिली, वे उत्साहित हुए। और वो आज क्षेत्र, मैंने उस मंदिर के जिनालय के दर्शन किए हैं, इतना मनोहारी क्षेत्र है। करते हैं चलिए भैया, एक छोटा सा कार्यक्रम जो बच्चों का रह गया है, अति हाँ जी, आप भाग्य से गुरु का चातुर्मास, बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी आस, वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी स्वर्णिम इतिहास। पूरे मंगल दीप जलाए हैं, चौक पूरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे, सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा, पूर्ण हुई भक्तों की आस। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी। जोरदार तालियों के साथ बच्चों का स्वागत करें। प्रभु प्रीत की चुनर ओढ़ कर घूमर घूमर
जो 21,000 जो भी कोई देना चाहे तो वे अपना नाम लिखवा सकते हैं। हाँ जैन साहब, सतीश जैन साहब अगर हैं तो कृपया जो भी सदस्य हैं जैन बैंकर्स के, कृपया आके हमारा सहयोग करें। यहाँ जहाँ तहाँ मत 48 मंडलों से भक्तंबर महामंडल विधान वहाँ पर किया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ, भक्ति के साथ, जिसमें मात्र 21 रुपए के नाम जो यहाँ पर लिए गए हैं उनमें 7 नामों की आवश्यकता है। जिनको भी 21 रुपए में अपने नाम वहाँ पर बैठने के लिए देने हैं तो वे अपना नाम दे करके उस विधान में मात्र 7 मंडल के अंदर लिखते गए थे। जैसे जैसे भक्तंबर विधान वो लिखते गए एक एक कड़ी पूरी होती वहाँ पर होना है 16 अगस्त को। तो वह उसके लिए पूज्य महाराज जी को श्रीफल अर्पित कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, जो 48 मंडलों से जो भक्तंबर महामंडल विधान 16 तारीख को होने जा रहा है वह आपके सानिध्य में होने जा रहा है। ओम प्रेम परम पूज्य मुनि सिद्धार्थ सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंद में श्रीफल हम नर्व पामे और को मेरा जय जिनेन्द्र। जैसे कि आपको सबको विदित है 16 तारीख को जैन नगर मंदिर जी में मुनिवर और हमारे संजय जैन जी संगीतकार, एक नाम इनका इस 1,11,000 में यहाँ पे आया है पटेल नगर। तीसरा नाम विनय भैया। देखिए 1,11,000 रुपये में की हैं। जिनको 31 रुपये में नाम देना हो वे अपना नाम दे सकते हैं। उन्होंने जो 2100 रुपये में अपना नाम दिया है 48 मंडले में से जो आयाम जैन धर्म में जैन समाज में स्थापित किया है वास्तव में अनुकरणीय है। कहने को तो बहुत कुछ है, समय की मर्यादा है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आज हम पंचम काल में अगर चतुर्थ काल की क्रिया का, उनकी साधना का, उनके संयम का अगर दर्शन कर पाते हैं तो वो मुनि श्री ज्ञात सागर जी की चर्या में हम देखते हैं। केवल धन्य हुए वे पिता श्री जिनके तुम अवतारी हो, धन्य हुई वे माता श्री जिन भक्ति की उजियारी हो, धन्य के ये सागर जी गुरुवर तुम जिनकी गौरव लाली हो, कुंद कुंद के समय सारी की बगिया के तुम माली हो। ये कुछ होने नहीं देगा, ये कुछ होने नहीं देगा, जो ये सामने बैठा है ये कुछ हमें रोने नहीं देगा। बोलो आचार्य ज्ञात सागर मुनि ज्ञात सागर हम बताएंगे पूज्य मनीष जी। सभी महिलाएं अपना, सभी भैया, सभी बहन जी, ओ बहन जी हेलो, सभी अपना स्थान ग्रहण कर लो, अपनी वाणी बंद कर दो, महाराज जी की वाणी सुन लो। सभी महिलाएं भैया ले लें। दिनेश जी चर्चा करनी तो बाहर जाओ, नहीं खर्चा हो जाएगा। फिर चर्चा करनी तो बाहर जाओ, नहीं खर्चा हो जाएगा। सभी अपना अपना मौन ले लें। भैया नीरज जी, थोड़ा महाराज जी बोल रहे हैं तो आप लोग अपनी चर्चा बंद कर दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम
नमः सिद्धेभ्यः। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम शांत सागर चाणी महाराज की, परम विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की, सराको दाराचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम सप्तम भट्टाचार्य जय सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय करो गुरुदेव का। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोष कल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणात्। श्री अंतासुत परमेश्वरी भगवान की। गुरु को देखना दिल में, दिल को साफ रखना तुम, करो अर्पण हृदय उनको हमेशा साथ रखना तुम। न मंदिर में न मस्जिद में न है भगवान मूरत में, न मंदिर में न मस्जिद में न भगवान है मूरत में। गुरु भगवान का दर्पण समझकर याद करना तुम, गुरु भगवान का दर्पण समझकर याद करना तुम। मैं रहता हूँ जिस्म में पर जिस्म है जान गुरुवर, मेरी आवाज है लेकिन सुरीली तान है गुरुवर। गुरु का हाथ सर पर हो तो मिल जाती है मंजिल, उन्हीं गुरु को यहाँ कुछ भी हमारे वो भगवान है गुरुवर, वो भगवान है गुरुवर। बंधुओं, भारत में एक वर्ष के अंतर्गत वायुमंडल से 3 ऋतुओं का प्रवेश होता है, क्रम से अपने अपने समय पर आती हैं। प्रथम में शीत ऋतु, कहें तो द्वितीय में ग्रीष्म ऋतु और तीसरी वर्षा ऋतु आती है। ये तीनों ऋतुएं 4-4 माह की होती हैं। जब वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है तो वन खेत उपवन बागान आज जो सूख गए थे, मुरझा रहे थे, उनमें बारिश के कारण नया जीवन उत्पन्न हो जाता है और ये जगह जगह हरियाली छा जाती है। वन उपवन बागान खेत आज ये सभी हरियाली से लहरा जाते हैं और पुनः पुनः रास्तों में भी घास फूस की उत्पत्ति हो जाती है। पूर्व समय में हमारे मुनिराज वन उपवन बागानों में खंडरों में प्रवास किया करते थे। आहार के लिए उन्हें अपनी उत्कृष्ट साधना करने के लिए आहार के लिए नगरों में जाना पड़ता था, गांवों में जाना पड़ता था। तो वर्षा काल में बारिश होने की वजह से रास्ते कच्चे थे, उनमें जीव उत्पत्ति हो जाती थी। एक इंद्रिय जीव वनस्पति के अतिरिक्त 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ये भी जीव मार्ग में रेंगते हुए आ जाते थे। इसलिए उस मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन हो जाता था। तो आचार्यों ने व्यवस्था दी कि 4 महीने एक ही स्थान पर रुककर जीव हिंसा को बचाते हुए आप अपना वहाँ प्रवास करें। पहले पूर्व में तो आषाढ़ की चतुर्दशी से लेकर कार्तिक की पूर्णमासी तक चतुर्मास होता था, लेकिन न मालूम किन कारणों से हमारे आचार्यों ने आषाढ़ की चतुर्दशी से लेकर और कार्तिक की अमावस्या तक कर दिया। समय परिवर्तन के कारण वन उपवन खंडर आज समाप्त होते गए। साधु वन खंडरों की जगह अब नगर में, जनालयों में, धर्मशालाओं में अब प्रवास करने लगे। कि बंधुओं, ये चतुर्मास का आवागमन होता है तो चतुर्मास साधु का नहीं होता। साधु तो जहाँ भी रहेगा वहाँ अपनी साधना कर लेगा। ये चतुर्मास तो मात्र श्रावकों का है। इस चतुर्मास के दौरान अगर श्रावकों ने कुछ प्राप्त नहीं कर पाए
तो वह चतुर्मास सफल नहीं कहा जाता है। इसलिए चतुर्मास साधु के नाम पर ही आप लोगों का है, क्योंकि साधु तो अपनी साधना करता ही करता है। यदि उसकी साधना से बचे हुए समय में आपने समय का उसमें कुछ ज्ञान ले लिया तो आपका वह कल्याणकारी समय बन जाएगा। चतुर्मास के दौरान में सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा का आगमन होता है। यह संसारी प्राणी अनाथ काल से संसार भ्रमण करता चला आ रहा है, जन्म लेता मरण कर लेता है, जीव 84 लाख योनियों में भटकता चला जा रहा है। आज तक उसको सुख और शांति की प्राप्त नहीं हुई है। इस 84 लाख योनियों में मात्र 48 बार ये मानव पर्याय मिलती है। उसमें अभी 16 बार पुरुष, 16 बार स्त्री और 16 बार नपुंसक बनता है। नपुंसक तो अपने अंदर की ज्वाला में ही जलता रहता है, क्योंकि उसको स्त्री और पुरुष दोनों की चाहत होती है। इसलिए वो कोई भी धर्म, कुछ भी धर्म नहीं कर पाता, जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं सोच पाता है। स्त्री पर्याय स्वभाव से मायाचारी कही गई है। अगर मायाचारी उसके अंदर नहीं है तो वह स्त्री नहीं है। लेकिन स्त्री भी, महिलाएं भी, वो भी अपना कल्याण कर सकती हैं, वह शर्ते मात्र। वैसे तो हमारे आचार्य कहते हैं कि परिग्रह को कम करो तो निश्चित ही आपकी गत सुधर जाएगी। लेकिन उसके विपक्ष में हम कहते हैं कि महिलाएं अगर थोड़ा सा परिग्रह बढ़ा लें, थोड़ा सा परिग्रह बढ़ा लें तो निश्चित उनकी स्त्री पर्याय का छेदन हो जाएगा। मात्र उनको आज मात्र 4.5 मीटर की साड़ी पहनने को मिलती है। अगर वो 9 मीटर की साड़ी को धारण कर लेंगे, यानी आर का बन जाएंगी, तो निश्चित स्त्री पर्याय का वो छेदन कर अगले भाव में आयु है अपना कल्याण कर सकती है। एक पुरुष पर्याय ही है जो पुरुषार्थ करके अपने जन्म मरण को उसमें ब्रेक लगा सकती है, जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है। बंधुओं, हमारे आचार्यों ने कहा, जब तक अपने जीवन में किसी को गुरु अंगीकार नहीं करोगे तो आपका जीवन निर्माण के पथ पर नहीं चल पाएगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ज्ञान को देने वाले मात्र एक गुरु ही होते हैं जो निस्वार्थ में अपने ज्ञान को सभी जगह वितरित कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना में लगे हुए हैं। वैसे कबीर दास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बंधुओं, बगैर गुरु के परमात्मा मिलना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से बगैर अरहंत की हम पूजा किए हुए सिद्ध को नहीं प्राप्त सकते हैं, क्योंकि हमारे नमोकार मंत्र में सर्वप्रथम अरहंत को ही दिया गया, नमो अरहंताणम। इसलिए दिया गया कि अरहंत हमारे गुरु हैं, उन्होंने ही हमको मोक्ष का मार्ग बताया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को आप अपने आचरण में लाओगे तो निश्चित ही मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाओगे। बंधुओं, पश्चात में तीसरे दिन वीर शासन जयंती का आता है। इस दिन भगवान महावीर की वाणी खिड़ी थी। भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। जब सौधर्म इंद्र ने नियोग लगाया, एक छोटे कद का ब्राह्मण का रूप, याचक का रूप रखा और जाकर गौतम गणधर के पास जा पहुंचा। इंद्रभूत गौतम के पास जा पहुंचा। इंद्रभूत गौतम बहुत बड़ा विद्वान था, वेद शास्त्र का ज्ञाता था, और उसे इतना अभिमान था कि कोई भी उससे शास्त्रार्थ नहीं कर पाता था।
स्वधर्मिंद्र ने याचक का रूप बनाकर उसके पास पहुंचा। उसके पास पहुंचने पर स्वधर्मिंद्र ने निवेदन किया, महाप्रज्ञ आप महाविद्वान हो, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, कृपया करके मेरा उस प्रश्न का हल कर दो। अपमान के वशीभूत होकर उसने कहा, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तभी स्वधर्मेंद्र ने उस याचक ने कहा कि तत्व क्या है और इनका क्या परिणाम है। वैष्णव पद्धति में उनके वेद और शास्त्रों में तत्वों की कहीं चर्चा नहीं आई है। इस कारण उसके तत्वों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह मना भी नहीं कर सका। मना करने में उसको अपने सम्मान में ठेस लगती हुई महसूस हुई। तभी इंद्रदूत गौतम ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा गुरु कौन है। तो उस ब्राह्मण रूपी स्वधर्म ने कहा, मैं महावीर का शिष्य हूं। तभी इंद्रदूत गौतम ने कहा, मैं इस प्रश्न का जवाब तुम्हें नहीं दूंगा, मैं चल करके तुम्हारे गुरु को ही दूंगा। स्वधर्मेंद्र यही चाहता था कि यह किसी भी तरह वह समोषण में जा पहुंचे। इंद्रदूत गौतम स्वधर्म के साथ चलता हुआ समोषण के पास पहुंचा। जिस समय उसने मान स्तंभ के दर्शन किए, उसका मान चकनाचूर हो गया। जैसे जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, मिथ्यात्व की वजह सम्यक का जागरण होता चला गया। अंत में जब उसने तीर्थंकर प्रभु के दर्शन किए तो उसके अंदर छाए सम्यक दर्शन की प्राप्त हुई और तुरंत ही वहीं निवेदन कर केश लोच कर वस्त्राभूषण को त्याग कर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि दीक्षा लेते ही जैसे ही वह अपने कोठे में पहुंचा, मन पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसको, और मन पर ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान की बाणी खिरी। तो जो बाणी उनकी निकली वो दिन सावन कृष्ण एकम का था, इसलिए वीर शासन जयंती के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। बंधुओं, हमारा ये जैन धर्म हमें शिक्षा देता है, हमें बताता है यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हमको मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक का आचरण करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर श्रद्धान नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। बंधुए, चतुर्मास 4 महीने साधु के लिए साधना के लिए होते हैं और श्रावकों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। साधु तो अपनी साधना करता है नित्य नियम से अपने समय पर, लेकिन श्रावक यदि साधु से कुछ लेना चाहे तो उसको भी अपना समय देना पड़ेगा, क्योंकि बगैर समय दिए हुए कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बंधुओं, समय अधिक हो रहा है, लिहाजा हम सब यही कहना चाहेंगे कि आपको जैन धर्म मिला है, जिनालय मिले हैं, जैन साधु मिल रहे हैं, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। हमारे महाविद्वान जिन लोगों ने जिन वाणी मतलब यानी जो पूजा की किताबें निर्मित की हैं, चाहे वो ध्यानत राय हों, बनारसी दास हों, ये बेचारे रोते रोते चले गए। इनको साधुओं के दर्शन नहीं हुए। इनके अंदर ज्ञान बहुत था, सम्यक भी बहुत था, लेकिन साधुओं के दर्शन न होने के कारण से ये उनके दर्शन के लिए वंचित हो गए। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, न मालूम कितना पुण्य लेके आए हैं। यदि इस पुण्य का उपयोग आप कर लें तो आपके समक्ष समय समय पर साधु आ रहे हैं, जा रहे हैं।
उनसे कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो उन ले सकते हो। बस जरूरत है आपको उनके साथ समय देने की। यदि आपने अपना कीमती समय उसमें से बचाकर साधुओं के साथ, दिगंबर साधुओं के साथ संगत कर ली तो निश्चित ही आप भी मोक्ष के पथ की तरफ बढ़ सकते हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन निश्चित ही आपको मोक्ष का मार्ग दिखाई देगा जिसमें आप प्रवेश कर सकते। आप सबको मोक्ष का मार्ग मिले इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम श्राकोदाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम सत्यम भट्टाचार्य जी जय सागर महाराज की। अंते सूझे लोकालोक सोमाणी मस्तक नमो सदा देतो डो। हे जिन बाणी भारती तो जपूं दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख छन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी 9 बार नमो करने। 30,000 रुपये का एक कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उसी के साथ साथ ऋषभ जैन, शिल्पा जैन, बजरिया, सुमित जैन, श्री ऋषि जैन और श्री सुखबीर राज ओम प्रेम परम पूज्य श्री ज्ञात सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चंदारण्य में सिर पर गंधर्व में अभी 31,000 रुपये का एक कलश श्रीमान प्रियांक के लिए दिल्ली इन्होंने लेने का सौभाग्य